यस गायत्री जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। नो योर सेल्फ के इस प्लेटफॉर्म पर से आज मैं गायत्री मकवाना बोल रही हूँ। आज आपको मनोज कुमारी जो 3 साल से इस ध्यान में दिल्ली से ध्यान करा रही है, वो आज आपको हम सबको ध्यान कराएगी। थैंक यू गायत्री मैडम जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मुझे मंच देने के लिए। सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से स्वागत है और मुझे आगे 1 घंटा झेलने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। मनोज जी, मैं म्यूजिक अभी शेयर करूं, ये जब आप कहेंगे तभी करूं? मैडम कर दो, कोई बात नहीं है, बिल्कुल हल्का रखना। हाँ जी, आप मुझे बता दीजिए। ठीक, पत्री जी का फ्लूट वाला कर देना, हाँ बिल्कुल जी, हल्का। ठीक। हम अपने असेंडिंग मास्टर्स का, अपनी गुरु सत्ता का, अपने पत्री जी का और महाअवतार बाबा जी का, अपने इष्ट देव का सभी ध्यान करेंगे और उनको कोटि कोटि नमन करते हुए हम अपनी ध्यान की यात्रा में चलेंगे। वॉल्यूम ठीक है मनोज जी? जी मैडम ठीक है। सभी अपनी ध्यान की पोजीशन ले लें, आनापानसती ध्यान करेंगे। सभी को पता है आना का मतलब सांस का अंदर लेना, पाना का मतलब सांस का बाहर लेना और सती का मतलब उसके साथ में, उसके लय में रहना, उसके साथ जुड़ जाना। सभी अपने तीनों लोक लगा लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को उंगलियों को आपस में फंसा लें, आंखें बड़ी कोमलता से बंद कर लें। कहीं भी स्ट्रेस या कहीं तनाव अपने शरीर में न छोड़ें। बिल्कुल सुखदायी पोजीशन में बैठ जाएं, जहां भी आपको अच्छा लगता है, सोफे पर, कुर्सी पर, बेड पर, जमीन पर, गद्दे पर, जहां भी आप बैठना चाहें, बहुत ही सुखदायी पोजीशन में बैठ जाएं। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। रिलैक्स करने के लिए हम अपनी बॉडी को, सारी इंद्रियों को इकट्ठा करने के लिए गहरी लंबी सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस लें, थोड़ी देर रुके, आराम से छोड़ दें। सांस लेते टाइम हम अपनी पॉजिटिविटी को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ते टाइम हम अपने ब्लॉक्स को, नेगेटिविटी को, जो भी हमारे अंदर कोई विचार चल रहा है, उसको बाहर छोड़ देंगे। फिर एक गहरी लंबी सांस लेंगे, रुकेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। फिर एक गहरी लंबी सांस लेंगे, रुकेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। कहीं पर भी स्ट्रेस नहीं रखेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। मुंह को बंद करते टाइम हम अपने जबड़ों को टाइट नहीं करेंगे, मुंह को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। पैरों के तलवों की तरफ आ जाएंगे। जहां भी हमने जमीन पर अपने पैर टच कर रखे हैं, धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इस कुर्सी पर, गद्दे पर, सोफे पर हम बैठे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। पृथ्वी माँ का साथ में बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो हमें सपोर्ट देती रहती है हमेशा। पैरों के तलवे से हम पैरों की उंगलियों से, एड़ी
से टखना को, काफ मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए उन्हें देखते रहेंगे और बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। कहीं भी तनाव नहीं रखना है। जब तक तनाव रखेंगे हमारा ध्यान नहीं लगेगा। अपनी नी को, थाई को, बैकबोन को, जननांगों को रिलैक्स करेंगे। विश्राम स्थिति उनको देते रहेंगे साथ-साथ में। ऊपर चलेंगे, अपने कंधों को, गर्दन को, चेस्ट को, बेली को, अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे यहाँ पर, सबको रिलैक्स करेंगे। सभी को विश्राम अवस्था में रखेंगे। ऊपर आ जाएंगे। मुंह है, दांत है, नाक है, कान है, आँखें हैं, फोरहेड है, पीछे का सिर है, ऊपर का सिर है, सभी को रिलैक्स करेंगे। अपनी पांचों इंद्रियों को रिलैक्स करेंगे। उनसे कहेंगे ये हमारा ध्यान का समय है। अब हम ध्यान करेंगे। आप रिलैक्स फील कीजिए। आज हम प्यार के अमर अफर्मेशन देंगे अपने शरीर को। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी आत्मा को बहुत प्यार करती हूँ। अपनी कोमल आती जाती सांसों पर ध्यान रखें। आती हुई सांस की कोमल शीतलता को महसूस करें। बाहर जाती हुई सांस की कोमल गर्माहट को महसूस करें और बिल्कुल शांत हो जाएं। बिल्कुल शांत। मैं अपने शरीर को प्रेम करती हूँ। मैं अपने शरीर को अपने स्तर पर जो चाहिए वो देकर अपना स्वास्थ्य लौटा रही हूँ। मैं आसानी से पूरी तरह से सांस लेती हूँ। मैं अपने शरीर के सभी संदेशों को सुनती हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और पोषक भोजन देती हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है मैं उसे आराम देती हूँ।
मैं अपने अद्भुत शरीर को बहुत प्रेम करती हूँ। मास्टर्स, कोई विचार आए तो उसको साक्षी भाव से देखते रहें और बोले, ये मेरा ध्यान का समय है। मैं अब ध्यान कर रही हूँ। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान रखें। हमारी सांसें बहुत ही कोमल हैं। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करती हूँ। मैं बिल्कुल निडर हूँ। मान लो अगर आपके पेट में दर्द है तो आप कह सकती हैं, मैं अपने पेट को बहुत प्यार करती हूँ। मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेरा पेट स्वस्थ है। मैं तुम्हें स्वास्थ्यवर्धक खाना खिलाती हूँ। तुम उसे खुशी से पचा लेते हो। मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देती हूँ। इसी तरह अगर किसी भी अंग में कोई दर्द है तो आप ऐसे अफर्मेशन दे सकते हैं और उसे स्वस्थ कर सकते हैं। प्यार में इतनी ताकत है, सबसे ऊपर है। उसे प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, सबको लव एनर्जी भेजिए। कहीं संबंध ठीक नहीं है, वहां अपनी प्यार की एनर्जी भेजिए। आप 40 दिन का संकल्प भी ले सकते हैं। कहीं रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं, कहीं प्यार नहीं बन रहा है, तो आप 40 दिन का संकल्प लीजिए। रोज बोलिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको 15-20 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप 40 दिन लगातार कीजिए। प्यार की एनर्जी दीजिए, सबको प्यार की एनर्जी दीजिए, अपने शरीर को प्यार की एनर्जी दीजिए। My dear masters, my dear gods, my dear friends,
अपना ध्यान सांसों पर रखिए। आते जाते सांसों पर ध्यान रखिए। एक भी सांस आपके बिना ना जाए, आपके ध्यान जागरूकता के बिना ना अंदर आए ना बाहर जाए। अपने आप खुद से प्रेम करने के लिए भी अफर्मेशन बोल सकते हैं, बोलते रहिए आप। मेरे साथ भी आप बोल सकते हैं। मैं खुद से प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे, हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे। अपने पहले खुद से प्रेम करना सीखना है। अपने आप को खुद बोल सकते हैं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत सुंदर हो। अपने आप को बोलिए। पास्ट को लेट गो करने में अगर परेशानी आ रही है, तो इस अफर्मेशन को बार बार बोलिए। मैं दिव्य प्रेम हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। अपने आप को मतलब है अपनी आत्मा से। मैं सुरक्षित हूँ। यूनिवर्स हमारा पूरा सपोर्ट करता है। आप कुछ बोलिए यूनिवर्स में, वो कई गुना होकर हमारे पास आता है। आप कुछ दीजिए दूसरे को, वो कई गुना होकर हमारे हमारे पास आता है। आप लिख भी सकते हैं अफर्मेशन। लिख कर भी यूनिवर्स में भेज सकते हैं। जो आपको चाहिए, जो जिससे भी आपको प्यार चाहिए, जिसको आपने प्यार देना है, लिखिए या बोलिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। किसी का भी जिसको आप प्यार देना चाहती हैं। मैं ग्रहणशील हूँ। हम सब चीजें ग्रहण करते रहते हैं। मैं ग्रहणशील हूँ। मैं अच्छी बातों को ग्रहण करती हूँ। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ। सच में मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को बहुत प्रेम करती हूँ। मैं सब कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ। हम यहाँ सीखने ही आए हैं। वो सब कुछ प्यार से ही सीखा जाता है।
मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं साहसी हूँ। मैं सब कुछ सीख सकती हूँ। अगर कोई डर है आप में, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, तो डर को लेट गो कर सकते हो आप। आई लेट गो माई फियर बोल सकती हूँ। लेट गो करना सीखें, डर को लेट गो करना सीखें, साहसी बने, हर काम करना सीखें। किसी काम में ये ना सोचें कि ये मैं नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, हम एक दो बारी उसमें असफल हो सकते हैं। असफलता भी हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। कोई बात नहीं, हम 2 बार 3 बार फिर तो सफल हो ही जाएँगे। प्यार में रहिए, सबको प्यार देते रहिए। प्यार एक ऐसा हथियार है, दुश्मन से भी काम करा लेता है। किसी को अपना दुश्मन मत समझिए। अगर कोई हमें समझता है, तो उसको प्यार भेजिए। अपनी सभी इंद्रियों को शांत करके अपने अंदर की तरफ झुकिए। अंदर की तरफ मुड़ना सीखिए। प्रेम के भाव में रहिए। आप ध्यान में भी प्रेम भेज सकते हैं। जिसको प्रेम की आवश्यकता है, आप भेज सकते हैं। उसको अपने सामने विजुलाइज कीजिए। पिंक कलर प्यार का रंग है। आप उसकी बॉल बनाइए, उसमें प्यार भरिए और उसको दे दीजिए। आप किसी और को भी देना चाहते हैं, तो उसको फिर विजुलाइज कीजिए और उसको प्यार दे दीजिए। ध्यान में बने रहिए। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, अपने सांसों पर ध्यान रखिए। हमारा नाक भी एक पिरामिड है। इसमें से ही सांस आती और जाती है। ये भी एक पिरामिड का काम करता है। अपनी आत्मा को भी प्यार भेजते रहिए। हमारी आत्मा प्यार से भर जाएगी। हमारा हृदय प्यार से भर जाएगा।
एक बारी अपना हृदय खोल के तो देखिए, तो प्यार भरना तो शुरू कीजिए। कॉस्मिक व्हाइट लाइट और प्यार का आपके हृदय में प्रवेश हो रहा है। अपना हृदय पूरी तरह खोल दीजिए, पूरे प्यार को भर दीजिए। व्हाइट लाइट की कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। विजुलाइज कीजिए। इस तरह से हमारे फेस पर से बहती हुई हमारे हृदय में भर रही है प्यार की एनर्जी। भरने दीजिए, ये पूरी बॉडी को प्यार से भरने दीजिए। एक एक सेल में प्यार जाने दीजिए। बॉडी का एक एक सेल प्यार से भर गया। सारे सेल प्यार से नाचने लगे, आपस में बात करने लगे। मास्टर, सांसों के प्रति जागरूक रहिए। आते जाते सांसों पर ध्यान रखिए। कोई भी ट्रांस में न जाए। अपने नाक के पिरामिड्स पर ध्यान रखिए।
महसूस कीजिए, सांसें लंबी हैं या छोटी हैं। सांसों की कोमलता को महसूस कीजिए। अभी मास्टर्स प्यार से भरते जा रहे हैं। सभी के अंदर प्यार भर गया है। तो सभी बोले, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुंदर हूँ। हमें अपने आप के लिए कभी नहीं बोलते। सभी बोलिए, रोज एक बार ही बोलना है। हमारी आत्मा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, प्रेम से भरी हुई है। हम उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते। अप्रिशिएट कीजिए, आत्मा खुल जाएगी। जब तक अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम दूसरे को कैसे करेंगे? अपने आप से सीखना है हमने पहले। अपने आप को कीजिए, अपने आप को प्यार से भेजिए। अपने आप को रोज प्यार कीजिए। अपने को प्यार से भर लीजिए। मैं पूरी तरह प्यार से भर गई हूँ। आप भी भर जाइए, पूरी तरह प्यार से भर जाइए।
माय डियर गॉड, सबको प्यार दीजिए, सभी को प्यार दीजिए, पशु पक्षी जंतु पेड़ पौधों कीट पतंग सबको प्यार दीजिए। यूनिवर्स को भर दीजिए प्यार से। माय डियर फ्रेंड्स, जागरूक रहिए, अपने सांसों के प्रति जागरूक रहिए, सांसों पर ध्यान बनाए रखिए। कोई विचार आता है तो आने दीजिए, वो साक्षी भाव से देखते रहिए। कॉस्मिक प्यार की एनर्जी को अपने अंदर आने दीजिए, भरने दीजिए, अपने शरीर पूरी तरह भरने दीजिए, सब कुछ प्यार में हो जाए। जाती हुई सांसों की शीतलता को महसूस कीजिए, आती हुई सांसों की गर्माहट को महसूस कीजिए।
सांसों के साथ बने रहिए। माय डियर फ्रेंड, सभी सांसों पर बने रहिए, पर ध्यान बनाए रखिए।
My dear masters, last 5 minutes.
मास्टर शरीर मारने की कोशिश कीजिए। अपने वातावरण के सजग हो जाइए। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ में कमरे में महसूस कीजिए। पैरों की उंगलियों को थोड़ा बहुत हिलाइए। हाथों की उंगलियों को थोड़ा हिलाइए। अपने आप में सजग हो जाइए। अपने हाथों को खोलकर अपने हृदय पर रखिए। हमारा पूरा शरीर प्यार से भर गया है और हमारे शरीर से प्यार निकलकर बाहर बह रहा है। हमारा पूरा घर प्यार से भर गया है। हमारे घर से प्यार निकलकर बाहर गली में, पड़ोस में, पूरे रीजन में, स्टेट में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। उसे फैलने दीजिए, जाने दीजिए। धरती माँ से विनती कीजिए, हमारे प्यार को बैलेंस करे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखिए। वही 4 3 2 1 0। सभी को धन्यवाद देते हुए जिसने कि हमें ध्यान में हमारी सहायता की है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, अपने शरीर का धन्यवाद देते हुए, अपने आप को हक करते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत धन्यवाद। सभी के पास पानी रखा होगा। सभी पानी प्यार से चार्ज हो गया आज। सभी थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए और अपने सारे परिवार को भी आज पानी पिलाइए। सब मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर ध्यान कराते हो आप। थैंक यू मैडम।
गायत्री जी, हाँ, आगे मनु जी आज कुछ शेयर करेंगी या हमारे साथ सर भी जुड़ चुके हैं? मनु जी, आज आप कुछ शेयर करना चाहोगे? अगर सर करेंगे तो मैडम वो कर देंगे, मैं आज बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक है, हम सर को कहते हैं, सर आज हमारे को। नहीं तो मैंने शेयर करना था पर नहीं बोल पा रही, पूरा प्यार आंखों से निकल रहा आज। हम महसूस कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है इनफैक्ट। बहुत बहुत प्यार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर। यस, सभी को आत्मवंदन। वीडियो ऑन करेंगे सर? जैसे आप कंफर्टेबल हो सर। जी सर। सर आप म्यूट हैं। तो हमने सर से कहे, सर हमको 10 मिनट, जब तक हम लोग ध्यान करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो सर से हमने रिक्वेस्ट किया, सर 10 मिनट हमें आप डेली कुछ ना कुछ एक विजडम दें, शॉर्ट विजडम, क्योंकि अभी सर जो है रेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उनसे बहुत छोटे टाइम के लिए उनसे कमिटमेंट किया है। और अगर सर कंफर्टेबल होंगे। सर आई थिंक, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? वेट करते हैं सर का हम 2 मिनट। और तब तक अगर आप मनोज जी आप कुछ कहना चाहें, आज आपका जो भी ध्यान का अनुभव रहा, क्योंकि आज आपका ही ध्यान का अनुभव था कराते कराते, जो बहुत खूबसूरत अनुभव था, हम सुनना चाहेंगे आपसे। क्या अनुभव था आपका जब आप ध्यान करा रहे थे? सिर्फ करने का नहीं, हमारा कराने के भी अनुभव होते हैं। जी मैडम, बहुत ही अच्छा था आज, तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। पूरा भर गया था प्यार से दिल। समय लीजिए आप, समय लीजिए, आ गए सर। समय लीजिए। जी सर। बहुत बढ़िया ध्यान हुआ, बहुत आनंद आया। मैं थैंक यू सर। उत्तराखंड से जुड़ा हुआ था, वहाँ पे भी स्वाध्याय सज्जन संगत्य चल रहा था, बहुत देर तक सज्जन संगत्य चला। फिर यहाँ आया सज्जन संगत्य में। सर आप म्यूट हो गए हैं। सज्जन संगत्य में उन्होंने अलग अलग टॉपिक पे बातें हुई, अलग अलग किताबों पे डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। ऐसे लगता है कि ये कारवा और ये रवैया ऐसे ही शुरू रहे, क्योंकि इसका कोई ये ना हो, एंड ना हो, ऐसे लग रहा है। क्योंकि दिन में 2-4 तो मैं 2-4 जगह अटेंड करता ही हूँ, क्योंकि उसमें से बहुत ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलने से हमें जो भी तकलीफें हैं वो तकलीफें भूलने का जरिया है,
स्वाध्याय, सज्जन और ध्यान। ये बीमार आदमी को, मेरे जैसे ही या कोई भी बीमार आदमी हो, अगर वो कितना भी बीमार हो, भले सोकर ध्यान करे, मगर ध्यान से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की एनर्जी जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है और ट्रांसफॉर्म भी होती है। ट्रांसफर होकर वो इंसान जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से हम खुद ही खुद के इन्वर्टर बन जाते हैं, खुद ही खुद के जनरेटर बन जाते हैं, खुद ही खुद के ट्रांसफार्मर बन जाते हैं और खुद ही खुद के एम्पलीफायर हो जाते हैं। ये सब गुण जो है वो अपने में उतर जाते हैं। इसीलिए समूह में ध्यान करना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा समूह में ध्यान कीजिए। समूह में ध्यान करने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि अगर किसी का ध्यान अच्छा नहीं लग रहा है तो बाकी लोगों का अगर अच्छा लग रहा है, तो जिसका ध्यान अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका भी ध्यान अच्छा लगने लगता है। ये समूह के ध्यान की खासियत है। इसलिए समूह में अधिक ध्यान करना चाहिए, और समूह में जो ध्यान होता है वो उसमें बहुत कुछ सीख मिलती है, और समूह में बहुत सारे अनुभव भी आते हैं। और समूह में ध्यान करने से हमारी जो ऊर्जा जो है, आप दोनों तरफ के आप एक्सपीरियंस ले लो। इंडिविजुअल ध्यान करने के लिए बैठो, समूह में ध्यान करने के लिए बैठो। तो समूह में ध्यान करने से, इंडिविजुअल ध्यान करने से समूह में ध्यान जो है उसका एक्सपीरियंस जो है वो अलग ही टाइप का होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समूह में ध्यान करना जरूरी है। किसी आपको अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ में हमारे बम्बई की एक टीचर है जुड़ी हुई, उनका नाम है आशु खंडेलवाल। वो उनके स्कूल में कंपलसरी 1000-1200 स्टूडेंट है, मगर कंपलसरी आनापानसती है। उनको मैंने लिंक भेजा था, उन्होंने वो आ गए हैं, तो उनको भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा और आपसे मुलाकात करके देना चाहूँगा। उनके पूरे स्कूल में आनापानसती ध्यान है ना कंपलसरी किया है। आशु जी, प्लीज वेलकम टू नो योर ग्रुप। आशु जी, आशु जी अपना वीडियो ऑन करें, मैंने उनको ऑप्शन दिया है। वेलकम आशु जी। आई थिंक उन तक हमारी हाँ, वॉइस नहीं जा रही है क्या? वेलकम वेलकम आशु जी, जी वेलकम वेलकम। आशु जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस, वेलकम आशु जी, वेलकम। नमस्ते मैम। उनका स्कूल स्वागत है छूटने का आपका। टाइम 2-2:30 बजे स्कूल छूटता है, तो बीच में जो एक 1 आवर मिलता है उसके बाद में उनको कहा है कि आपसे ध्यान नहीं हो रहा है तो आप ज्वाइन हो जाओ नो योर सेल्फ में, ताकि आपका रेगुलर ध्यान जो है, ध्यान के जो जी ये है परिक्रमा है वो चालू रहेगी, स्वाध्याय और ध्यान की। बोलिए आशु जी, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा सुनील जी, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि मेरा ध्यान रेगुलर हो, और वो समय बैठ नहीं रहा था। और देखिए ना, यूनिवर्स कैसे ढूंढ लेता है। आपका उस दिन कॉल आ गया, और बातों बातों में मैंने आपसे अपनी समस्या कही, और आपने तुरंत लिंक शेयर किया और कहा कि आपके लिए अगर ये टाइम सूटेबल है तो आप ले लीजिए। बल्कि वही अभी इसको ध्यान करते करते ही मतलब थोड़ी सी कमर में ऐसे दर्द होने लगा था, तो मैं लेटे लेटे ध्यान कर रही थी, तो ऐसे आपकी आवाज जा रही थी कि चाहे जो भी हो, ध्यान अगर बैठ के नहीं हो रहा तो आप लेट के भी करो। तो थोड़ा सा आलस को त्यागना है। आज दूसरा दिन है मेरा, कल मैं ज्वाइन हुई थी और आज दूसरा दिन है। पर मैं इस समय का पूरा सदुपयोग करूंगी, और दोपहर का ये ध्यान मैं रेगुलर करूंगी सर। थैंक यू सो मच। तो आशु जी, आप जैसे सर ने बताया कि आप उधर स्कूल में रेगुलर ध्यान करा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? दरअसल मैम, पिछले साल ही गवर्नमेंट की तरफ से सूचना जाहिर हुई थी, उसके शायद 2 साल पहले से ही, कि आनापानसती ध्यान हर विद्यालय में हर विद्यार्थी को अनिवार्यतः 10 मिनट कराना है। 10 मिनट का ध्यान विद्यालय शुरू होने पर भी होना चाहिए, और विद्यालय समाप्त होने पर के पूर्व भी 10 मिनट।
का ध्यान होना चाहिए, पर इतना जो है संभव नहीं हो पा रहा है विद्यालय में, क्योंकि उनके पीरियड्स वगैरह जो रहते हैं रेगुलर 30-30 मिनट्स के रहते हैं। तो उसके चलते कोशिश ये की जा रही है कि शुरुआत के जो 10 मिनट है वो कराए जाते हैं। और पर इस मुद्दे पर मैं तो यही चाहूंगी कि ध्यान का ये लाभ जो बच्चों को मिल रहा है, अगर इसकी अवधि बढ़ा दी जाती है तो इससे कोई नुकसान नहीं है। पर फिलहाल अभी इस पर बात नहीं हुई है, पर इतना तो किया जा रहा है मैम। 10 मिनट हर बच्चे को कराया ही जा रहा है। हर बच्चे को नहीं मैम, माइक पे प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद ही आनापानसती ध्यान का वो असेंबली लगती है वहीं पर ही। हाँ, क्लास हाँ। में ही, क्लास में ही ओके। आप जब प्रार्थना हुई, आपका ओके। माइक हमारे रूम अटैच है साउंड सबके रूम में, तो हाँ हाँ। वहीं पे मोबाइल का ऑडियो लगा दिया जाता है और माइक से ही आवाज आती है, इंस्ट्रक्शंस आते हैं। और बच्चों को उसी समय बैठा दिया जाता है स्थान, अपने ही स्थान पर, और वो 10 मिनट का वही उसी क्रिया को उसी साथ करा लिया जाता है। बहुत अच्छा आपने आज एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे हम स्कूलों में भी इसको, और आपके यहाँ पे हुआ है, हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम आगे भी इसको और बढ़ाएं, हर स्कूल में ध्यान पहुंचाएं। जी तो आपकी आज की शेयरिंग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम आशा आशु जी। करेंगे कि आप रोज जुड़े हमारे साथ। कभी जी हमें भी मैम। ध्यान कराएं आप। अभी आशु आप जी, बताइए, पिरामिड हमें भी पिरामिड वैली कराइएगा। का एक्सपीरियंस बताइए। आशु जी, पिरामिड वैली। जी जी। पिरामिड वैली मैं अगर कहूँ तो मेरी उम्र 41 ईयर्स की है मैम, और जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा अगर मैं कहूँ तो वो 10 दिन पिरामिड वैली के ही मैं काउंट कर पाती हूँ। इतना खूबसूरत, मतलब बहुत हम लोग पैसे खर्च करते हैं, बहुत जगह घूमने जाते हैं, पर पहली बार मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर एक जो अनुभव था वो खुशियों का, वो जो सीमा से परे, बहुत ही सुकून भरा अनुभव, बहुत ही खुशियों भरा अनुभव, और अपने भीतर असीम शक्तियों का जो खजाना छिपा हुआ है उसको हम अनुभव कर पाए। ये सबसे बड़ी घटना मेरे साथ घटी है। और अपने भीतर जो चीजें हैं वो आपको इतना सुकून पहुंचा सकती हैं। आप हिरण की तरह दूसरी जगह दौड़ रहे हो और कस्तूरी की खोज में, लेकिन वो कस्तूरी आपके भीतर है। वही हाल है कि अब मुझे इतना अच्छा ये अनुभव उसके बाद प्राप्त हुआ कि मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। थकी हुई हूँ तो, डिस्टर्ब हूँ तो, कुछ भी नहीं है, सुकून में हूँ, फिर भी अगर हम बैठ के अगर ध्यान कर लेते हैं तो उससे बड़ा गिफ्ट हम अपने आप को लाइफ में कुछ नहीं दे सकते। और मैं लाइफ में कहती हूँ अगर कुछ भी करना है तो कहीं भी जाना है जाइए, लेकिन पिरामिड वैली तो लाइफ में जरूर जाइए। और वो अनुभव आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। हर दिन, हर क्षण वहां का एक दिव्य अनुभव था। और ऐसा नहीं कि आपको कोई बोझिल होकर कोई सिखाए, इतना लाइट मूड में हंसते गाते और इतने खूबसूरत लम्हों को आप जीते हैं जो जिंदगी में आप कभी भी भूल नहीं सकते, अविस्मरणीय। और सुनील सर इतने अच्छे हमारे गाइड बन के साथ में रहते हैं, दोस्त बन के रहते हैं, हर एक व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ है। सुनील सर के द्वारा ही हम सब वहां तक पहुंच भी पाए थे, ज्ञान हमको वहां का जाने का सब इनके द्वारा ही शेयर किया गया था। और सर बहुत अपनी तरफ से अपने अनुभव शेयर करते हैं जिससे हम इस चीज को और गहराई से समझ पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत समय, बहुत ही अविस्मरणीय लम्हा देखा जाए तो। बहुत सुंदर। वास्तव में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुनील सर जो हैं वो हम सबको जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं, और उनको पता है कि उनका कौन सा स्टूडेंट या कौन सा जो इधर मास्टर है उसको कैसे गाइड करना है, और सबको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो गाइड करते हैं। सबके लिए एक नहीं है उनका, उनको सब पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। ये सर की मास्टरी है। आशु जी, अपना मीरा रोड का एक्सपीरियंस बताइए कि 800 लोगों को एक हफ्ते में हम लोगों ने कैसे एक हॉल में हम लोगों ने ध्यान सिखाया था, मीरा जी रोड का। हाँ। जी हाँ सुनील सर, वहीं मैं आपसे पहली बार मिली थी, मैंने वहीं पर आपको पहली बार देखा था। और एक मेरी फ्रेंड है शिल्पा शर्मा, आप सभी शायद जानते होंगे। और उन्होंने जब मुलुंड के पिरामिड में आना शुरू किया और उनको बहुत ही अच्छा अनुभव आने लगा, तो उन्होंने यह संकल्प लिया कि जो चीज मैं महसूस कर रही हूँ वो ही मुझे बांटनी चाहिए। तो क्यों ना मैं ऐसा कोशिश करूं कि मैं ये लोगों तक ध्यान पहुंचा पाऊं। पर वो क्योंकि अकेली थी और इस सब चीजों से अनजान थी, लोगों को नहीं जानती थी, तो भगवान कहते हैं ना, जब आप जहाँ चाह वहां राह बन जाती है। सुनील सर से उनकी मुलाकात हुई और जो सब लोगों से मुलाकात करते करते सर ने, शिल्पा ने, सबने मिलकर एड़ी चोटी का इतना जोर लगाया
कि सही बात है कि संकल्प एक ही हफ्ता बचा था और 15 जनवरी का दिन था, वो मुझे आज भी याद है। 15 जनवरी को सर उस प्रोग्राम के होस्ट भी सर ही थे, क्योंकि शिल्पा भी उस चीजों को जानती नहीं थी और सर को मिलकर ऐसा पूरी तरह से आश्वासन हो चुका था कि अगर सर उसको होस्ट करेंगे तो कहीं से कोई त्रुटि नहीं होगी। और इतना खूबसूरत हॉल, इतना खूबसूरत प्रोग्राम, बल्कि कहते हैं कि आप शायद उतना महीनों तैयारी करते और लाखों खर्च करते तो वो प्रोग्राम नहीं कर पाते। और वो चीज इतनी सक्सेसफुल रही। और पहली बार ग्रुप मेडिटेशन किसे कहते हैं, वो 900 लोगों के बीच में बैठकर सर के साथ में मैंने पहली बार अनुभव किया। 2 घंटे 2 मिनट की तरह बीत गए। राम बाबू सर आए थे, बहुत बहुत लोग आए थे, बहुत अच्छी टीम आई थी, सब आए थे। और मीरा भाईंदर में सभी ने जाना कि वहां पर एक बुद्ध हॉल करके है, जहाँ इतना खूबसूरत स्थान है जहाँ पे आप जा सकते हैं। और सर वहीं पर पहली बार मुझे मिले और तब से हम सब सर से कनेक्टेड हैं। और आज भी सर को इतनी सारी तकलीफों के भी साथ होते हुए भी मैंने एक क्षण के लिए भी कभी देखा नहीं कि सर निराश हो या कोई निगेटिविटी उनके भीतर। आप म्यूट हो गए। अपनी ताकत जो भीतर है वो सामने वाले को महसूस कराते हैं कि ये केवल और केवल ध्यान से है। तो आप बहुत बड़ी बड़ी संघर्षों को पार कर सकते हैं। और आप सब एग्जाम्पल है, सर को देखकर महसूस कर सकते हैं कि कितना बड़ा एग्जाम्पल सर हमारे साथ खुद में है। बिल्कुल जी सर एग्जाम्पल है हम सबके लिए। जी एक हफ्ते में 800 लोग जो है इकट्ठा होकर एक समय ध्यान किए उन्होंने। बहुत जी बढ़िया। लाइफ में कभी भी उन्होंने, जिन्होंने ध्यान नहीं किया, ऐसे 80% लोग थे उसमें। 80%। बिल्कुल बिल्कुल। इतना वो आनंद हम लोगों ने लूटा उस दिन के पूछो मत। क्योंकि हम लोगों को सभी जो यूनिवर्स कहते हैं ना कि आप एक कदम उठाओ तो 10 कदम यूनिवर्स हमारे लिए चलती है। तो वो उस दिन हम लोग को वो हफ्ते में एक्सपीरियंस आया कि हम लोगों को 12-15 लोगों की टीम थी और सभी अपनी तरफ से फोन पे फोन घुमा रहे थे और बुला रहे थे लोगों को जी ध्यान के लिए। ऐसी टीम बनाई थी हम लोगों ने और सबको एक्चुअली नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। 50-50, 100-100 नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए थे हम लोगों ने। तो सब लोग सर फोन कर करके, एक बार फिर से वो वाला ध्यान, वो वाला हाँ, संकल्प करते हैं सर। फिर से होना जी चाहिए। जरूर जी करेंगे, पक्का। आज जी मैंने 15-20 लोगों को फोन किया मीरा रोड में, ध्यान कर रहे हैं कि नहीं, कब करोगे, इस उम्र में या अगले जन्म में? तो फिर से हमें इकट्ठा होना है। 15-20 लोगों को सोते सोते ही फोन किया मैंने सबको। अभी वो ये फिर आने वाला है, फिर करेंगे हम। लेकिन जी हर संडे तो शुरू करूंगा मैं। हर संडे शुरू होता था ना, वो फिर से जी शुरू करने जा रहा हूँ पहले। ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद आशु जी, बहुत बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच आशु जी, थैंक यू आप सो रोज आइए, आपका भी धन्यवाद जी सर, रोज जरूर। आइए। हाँ, बिल्कुल सर, ठीक आपने कहा, ठीक। आपने इतनी अच्छी हेल्प दी है सर। ये लिंक मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, क्योंकि दिन भर में वक्त ही नहीं निकाल पाती हूँ, रात को भी वक्त नहीं। पर ये मेरा टाइम, मैं अकेली होती हूँ घर पे, ये मेरा खुद का वक्त है। और ये समय इतना खूबसूरत आप सबका, मैं जुड़ पाई हूँ आप सबसे, बहुत बहुत खुशी की बात है। वो यूनिवर्स ने नो योर सेल्फ के लिए दिया है आपको। ठीक है, ठीक। थैंक यू बाय सो बाय। मच। थैंक यू आशु। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। ओके मास्टर्स, यदि आप लोग कुछ और शेयर करना चाहें, सर से कुछ क्वेश्चन करना चाहें, कुछ बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने शेयरिंग किया आशु जी ने। और हमारी भी यही एक यूनिवर्स से हम एक ही इच्छा रखते हैं कि हर स्कूल में और हर घर में ध्यान हो, क्योंकि हमें पता है कि ध्यान के कितने कितने फायदे हैं और कितने कितने मिरेकल्स हैं। अभी जो लोग दोपहर को सोते हैं उनको हमें जगाना है। उनके फोन ढूंढ ढूंढ कर उनको फोन करके नो योर सेल्फ को जुड़ाना है। सही कहा क्योंकि सर आपने। पहले मैं भी सोती थी क्योंकि कुछ नहीं होता था, और जब स्टार्ट करने की सोची कि दोपहर में करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन आया तो सोएंगे कब, तो मैंने कहा नहीं। तो फिर सबसे पहले सोना छोड़ा। लेकिन ये क्योंकि बहुत अच्छा रहा सर, हाँ, सोना छोड़ना। क्योंकि दोपहर का सोना जो है ना, शास्त्र ऐसा कहता है कि जब सूरज जाग रहा है तो हमें हाँ, सोना नहीं चाहिए। सोना नहीं चाहिए, राइट। हाँ, ये जब तो सूरज आकाश में नहीं है तो हमें सोना चाहिए। हम्म ये सूरज ही हमें कहता है कि सूरज हमें ऊर्जा देता है उसकी।
जागने के लिए और काम करने के लिए, और प्रेरित करता है हर काम के लिए। ठीक तो है, यह सबको सीख सूरज सूरज से, बन जाना है। हाँ, जब सूरज आए तब उठ जाओ, जब सूरज जाए तो सो जाओ। सूरज मत बनो, कम से कम सन रे बनो। Sun ray bano, sun ray. Sun, I was going to tell that, become a sun ray. कम से कम राइट सन रे सर, बनो। थैंक यू, राइट। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू बीना जी, थैंक यू मनोज, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। No, that song for you is सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के जलता चल। नहीं नहीं, एक सॉन्ग है ना सूरज पे, कौन सा? सूरज की जल, क्या है ना वो तो। कि न- 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 सर न- सर न- रुकिए एक सेकंड।